तो अभी हम देव की स्कूल जा रहे हैं और हम देव की स्कूल आ चुके हैं। तो अभी हम देव की स्कूल जा रहे हैं और हम देव की स्कूल आ चुके हैं। और पीछे मैंने टंगाया हुआ है बैग और शिव को छोड़ के आई हूँ उनके पापा के पास। और शिव यहाँ पे हेलो कर दो। शिव हेलो गाइस, हेलो कर दो। तो चलिए अब फिर हम आप लोगों से बाद में मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद बाय कर लो। बाय बाय गाइस, चलिए बाय। तो अभी हम देव को स्कूल छोड़कर आ गए हैं कि देव का स्कूल 8 बजे से रहता है। तो वहाँ पे 7:30 से निकली थी मैं और फिर 8 बजे यहाँ पहुँचते पहुँचते हो गया टाइम। तो अब जा रही हूँ घर की और सुबह सुबह ही है, आपको पता है। चलिए भागम भाग बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर इनको भी जाके ब्रेकफास्ट देना है। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर हम जल्दी आप लोगों से मिलते हैं घर जाकर। अरे तुम अभी तक वो नहीं करे, उठे नहीं हैं? कहाँ दुख रही और ये कब से रो रहा? मम्मा आ गई। तो मैं इनसे बोल के गई थी कि मैं देव को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, आप उठ जाइएगा, ब्रश कर लेना, चाय पी लेना। चाय बना के गई थी। तो शिव तो अभी उठा था और रो रहा था। हम बोल रहे थे, मैं शिव रो रहा था। अभी 5-10 मिनट ही हुआ था और मैं 8:15 पे घर पे आ गई थी। तो यहाँ पे जो बाहर का पलंग रखा हुआ था ना, जिसको हम कहते हैं खटिया और क्या बोलते हैं, खाट बोलते हैं, तो वो मैंने अंदर उठा के रखा हुआ था। और मैं, देव, शिव एक इन पलंगों में सोए थे और वो यहाँ पे सोए थे। और यहाँ पे वो मास्क लगा के ही सोए थे, मतलब नाक बस उनकी दिख रही थी, बाकी मुंह में उन्होंने कवर किया हुआ था मास्क। तो यहाँ पे आज आप लोग भी ये देख लीजिए कि बीमार पति, बच्चा और घर, यूट्यूब सब कैसे संभालती हूँ, ये सब मैं ही जानती हूँ। पता है मुझे कि अभी हालात ठीक नहीं है कुछ, इन हालातों में रहकर ही सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ मैं अकेले। और मैं अपने आप को ना हमेशा यही कहती हूँ कि हाँ, मुझे आगे भी बहुत कुछ करना है। मैं इस पल के लिए भी तैयार हूँ, कल के लिए अगर मेरे पास कोई मुसीबत आ जाए तो मैं उसको हँसी-हँसी से ऐसे ही एक-एक दिन निकालती रहूँगी। तो इनका ना कमर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वहीं हाथ के बल उठते नहीं बन रहा था, इसलिए वो उठ के बैठे नहीं थे। बोले, आरती मैंने कई बार कोशिश की मगर मुझसे नहीं उठते बना। और जब बीमार व्यक्ति रहता है ना कोई, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और चिड़चिड़े हो जाते हैं व्यक्ति। तो यहाँ पे बस मैंने इनको बोला था कि अभी ब्रश वगैरह कर लो, तो फिर बोलते हैं कि नहीं आरती मैं नहीं करूँगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जैसा अच्छा लगे वैसा करो, जब जो अच्छा लगे वो करना। और अपने आप में थोड़ा-सा स्ट्रॉन्गनेस लेकर आओगे तो आप कुछ कर पाओगे। बोलते, आरती मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, खुद देखा होगा और आपने भी देखा होगा कि वो अच्छे वाले काम पे जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। और कोई भी मुसीबत है ना, हम कभी भी कल नहीं देखे होते कि हमारे साथ कल क्या होना है ना? ना आपके साथ, ना मेरे साथ, ना किसी और व्यक्ति के साथ। पर हमें ये लगता है कि आज का दिन हमारा ठीक है तो हमारा कल का दिन भी ठीक ही होगा। हम तो इस अंदाज़े से ही अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, पर क्या पता होता है कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत हम ख़्याल रखते हैं, मैं अपना भी, अपने बच्चों का भी, अपने पति का भी और घर का भी, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे बस मैंने शिव को सुला दिया है और इनको अब मैं जाऊँगी चाय वग़ैरह अब दे दूँगी। तो इनका ना अभी मैं बता दूँ, फ़ीवर इनको था। जब से वहाँ से आए हैं फ़ीवर उतर नहीं रहा, 2 बार इनको गोलियाँ दे दी हैं। एक्चुअली जो हम मेडिसिन खाते हैं ना ये बुखार उतरने की किसी और चीज़ की, तो उसमें बहुत टाइम बाद आराम लगता है, क्योंकि वो
कम पावर एमजी की रहती हैं, इस वजह से। तो मैंने इनको चाय दी थी, बोले आरती मेरे को चाय दे देना। तो ब्रश वगैरह मैं इनको करा के लेकर आ गई थी, मतलब खुद से ही ब्रश वगैरह तो खुद से ही उन्होंने किया था। मैंने कहा जितना आप खुद से करोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको खुद को। तो बोलते नहीं मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो मैंने फिर कुर्सी रखी हुई थी और बोल रहे थे मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा। अब पता नहीं चक्कर क्यों आ रहे हैं। अभी शुगर तो इनका नाश्ते का और दोपहर का कल के टाइम में बता रही हूँ, मतलब क्या था, लो था, बिल्कुल ज़्यादा लो था। और फिर 2 टाइम का ठीक था। तो यही सारी चीज़ें। और मैंने ये जो चाय बनाई है, एक बार मैंने इनको काली चाय रात में दी थी कि शाम को दी थी, को मुझे याद भी नहीं, शाम को दी थी। और अभी मैंने इनको दूध वाली चाय दी है, इसमें बिल्कुल भी मैंने शक्कर नहीं डाली है। तो बोल रहे थे बहुत कड़वी लग रही है, मैंने कहा पीना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा होना है तो पीना तो पड़ेगा। और अभी फिर उसके बाद मैं जाऊँगी, खाना पीना भी बनाऊँगी। तो अभी मेरा पूरा का पूरा घर वैसे ही पड़ा था, क्योंकि देखिए जब किसी के घर में कोई ऐसी हालत हो जाती है ना, और जहाँ तक कहना चाहिए मेरे यहाँ पे तो मेरे पति हैं, तो मेरा स्वयं का भी मन नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मुझे ये लग रहा था कि मैं इनके पास बैठी रहूँ और उनसे बातें करती रहूँ, तो शायद इनको भी अच्छा लगेगा और मुझे खुद को भी अच्छा लगे, क्योंकि मेरा किसी काम में मन भी नहीं लग रहा था, सच बताऊँ। तो मैंने कहा आप थोड़ा-सा वहाँ बैठ जाओ जब तक मैं और अपना बाकी काम करूँ। एक्चुअली मैं नाश्ता भी बनाना था मुझे, क्योंकि इनकी दवाइयों का भी टाइम हो रहा था। देव को मैंने रख दिए थे पराठे, पर इनको पराठे वगैरह नहीं दे रही हूँ। तो मैंने कहा उनको मूँग की दाल और रोटियाँ बना दूँगी, तो सुबह से ही खा लेंगे। और यहाँ पे बिस्तर वगैरह कल ही लगाए थे, तो अब मैं इसको खटिया को बाहर निकाल दूँगी। ये देखो जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे ऐसे ही लेट जाते हैं, क्योंकि उनसे ना ऐसे बैठा नहीं रह जा रहा है बहुत टाइम तक के लिए। अब बोलते हैं मेरा ऐसा लगता है कि मेरा सर घूम रहा है। तो मैंने कहा ठीक है यार। और देखो जिसको तकलीफ़ होती है ना, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। मैं तो सिर्फ़ आप लोग को बता ही सकती हूँ, और वो भी मुझे सिर्फ़ बता ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बाहर निकाल दूँगी खाट को, ताकि थोड़ी-सी जगह आने-जाने की हो जाए। ये तो मैंने ख़ैर रात को सोते समय रखी थी, इनको नीचे तो सोने दे नहीं सकते हैं। इसलिए फिर मैंने, ये हमारे पास था, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, ये खाट हमारे पास जो वो थी बाहर रखी रहती थी, उसके गद्दे वगैरह तो बाहर ही रख दिए थे मैंने निकाल के। खाट बस रखी रह जाएगी यहाँ पे। और क्या बोलूँ आप लोगों से मैं। बहुत बहुत हर एक दिन सोचती हूँ मैं कि अब हमारी लाइफ में कभी कुछ भी नहीं होगा, पर जब भी ऐसा कुछ सोचती हूँ ना, कोई ना कोई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। एनीवे मेरा वहाँ का पूरा काम हो चुका था। अब मैं आई हूँ किचन पे। देव के लिए मैं नाश्ता बनाया था, पराठे बनाए थे उसको। तो यहाँ पे उसको मैंने कहा पहले उसकी हम तैयारी कर दें, स्कूल छोड़ के आ जाए, क्योंकि मुझे स्कूल का भी गैप नहीं करना है, क्योंकि 7 डेज़ वो पहले ही स्कूल नहीं गया हुआ था और अभी फिर छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने कहा वो बच्चा क्यों परेशान हो, है ना? उसका स्कूल का गैप क्यों हो। तो मैं यहाँ पे साफ़-सफ़ाई करके और फिर उसके बाद इनके लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो इनको आराम से 10 बजे दवाइयाँ खानी रहती है, तो 9 साढ़े 9 बजे तक मैं इनको खिला दूँगी, तो ठीक रहेगा। और अभी शुगर कभी लो, कभी हाई, ऐसा इनके साथ अचानक से हो रहा है। वैसे तो हम डॉक्टर से हर सुबह-शाम बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि जैसे ही आप शुगर चेक करो, बीपी चेक करो, क्या कितना कैसा आ रहा है, वो सारी डिटेल हमको बताते जाना। तो यही चीज़ है, उनको बताते जाएँगे ना, तो उनको सर को ये लगेगा कि मतलब सर वो हमको तुरंत दवाई बताते जाएँगे कि अभी ये वाली दवाई खाना है, अभी वो वाली दवाई खाना है। और यहाँ पे देखिए मैं अब झाड़ू वगैरह लगाऊँगी और उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, 8:30 पौने 9 हो रहा था। मेरा भी मन नहीं लग रहा था, सच बताऊँ अभी, कि पर मुझे लग रहा था फटाफट से मैं कर लूँ, फिर उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कपड़े भी मेरे पूरे गीले हुए थे। कल जैसे-तैसे मैंने इनको धुले, तो अभी बारिश वाला मौसम चल रहा है। थोड़े सूखे, थोड़े पूरे गीले हो गए। तो यही है मेरा, थोड़ा ये मुझे देखना है, थोड़ा वो देखना है। फिर उसके बाद मुझे अपना वीडियो एडिट भी करना था, जो कि आपको पता है यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अभी तो मैं बता दूँ, कल मेरे पास तो नेट भी नहीं था। मैंने सोचा था कि कल मैं अपना 2 वीडियो डालूँगी और आगे मेहनत करूँगी, पर इत्तेफ़ाक से क्या हुआ, मेरे मोबाइल का नेट भी ख़त्म हो गया। आज भी बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट अभी मैं आप लोगों से बातें करती जा रही हूँ और मैं जा भी रही हूँ अपना नेट पैक डलवाने, ताकि वीडियो तो मेरा आज का जाए, क्योंकि ये भी मुझे करना ही करना है। मुझे अपने हस्बैंड के लिए तो करना ही करना होगा।
तो यहाँ पे मेरी सारी झाड़ू वगैरह लग चुकी थी और मैं बता दूँ आप लोगों को कि सुबह 6:30 बजे उठी थी ना, तो क्योंकि देव को तैयार करने में इन सब में थोड़ा-सा आधा 1 घंटा लेट हो जाती। 8 बजे अगर हम स्कूल नहीं पहुँचे तो गेट बंद हो जाता है, इसलिए फिर मैं 7:30 बजे ही यहाँ से निकल जाती हूँ और देव को फिर ब्रश कराना, उसको फिर कराना, शिव को देखना, इनको देखना, बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको नीचे बिठाल दिया था और शिव आप लोग देख रहे होंगे, शिव भी बैठा था अच्छे से। अच्छा, मैं शिव को अच्छे से फ़ीड करा देती हूँ ना, तो वो बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ ब सच में शिव हो। वो मतलब इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता। अगर उसको कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो ही भी करता है, वरना बिल्कुल भी नहीं करता। आपको भी दिख रहा होगा, शांति से लेटा हुआ है। और मैं बस यहाँ पे बिस्तर को साफ़ कर लूँगी ताकि यहाँ पे ये लोग अच्छे से लेट जाएँगे। हस्बैंड तो यहाँ पे नहीं लेटेंगे, सिर्फ़ बैठे रहेंगे और जहाँ वो बैठ रहे हैं वहाँ पे मैं सैनिटाइज़र कर रही हूँ, क्योंकि इन्फेक्शन से बहुत बचना है। और जो मुंबई वाली इनकी जाँच गई है, तो आज या कल वो भी रिपोर्ट आ जाएगी। मुंबई जो जाँच होती है वो बड़ी रिपोर्ट होती है, छोटी-मोटी रिपोर्ट नहीं होती है। मुझे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी डर जाती हूँ। मैं पता नहीं मुझे इतनी घबराहट क्यों अचानक से होने लगती है और मेरी जगह शायद कोई भी होगा, आप होंगे, कोई भी होगा, तो वो भी शायद उतना ही ज़्यादा डर जाएगा। फिर भी मैं अपनी हिम्मत को करती हूँ कि ठीक है यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम आप लोगों से फ़ेस टू फ़ेस मिल के और अपने वीडियो का यहीं पे एंड करते। तो जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ, झाड़ू-वाड़ू लगा के, बस पोछा लगाना, मुझे नहाना है। पर नहाने से पहले मैं शिव को मालिश करके फ़ीड करा के सुला दूँगी इसके बाद मुझे बहुत सारे कपड़े भी धुलना है जो कि मशीन पे लगा आई हूँ। और मशीन को अभी मैंने इसके अंदर रख दी हूँ, बाथरूम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा-सा पानी आ रहा था तो ख़राब हो रही थी। मशीन बार-बार करंट आ रहा था तो फिर मैंने इसके अंदर रख दिया। छींटे पड़ रहे थे ना ऊपर से, और अब शिव की मैं मालिश करूँगी, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं और अपने वीडियो का एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय-बाय। तो जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ, झाड़ू-वाड़ू लगा के, बस पोछा लगाना, मुझे नहाना है। पर नहाने से पहले मैं शिव को मालिश करके फ़ीड करा के सुला दूँगी इसके बाद मुझे बहुत सारे कपड़े भी धुलना है जो कि मशीन पे लगा आई हूँ। और मशीन को अभी मैंने इसके अंदर रख दी हूँ, बाथरूम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा-सा पानी आ रहा था तो ख़राब हो रही थी। मशीन बार-बार करंट आ रहा था तो फिर मैंने इसके अंदर रख दिया। छींटे पड़ रहे थे ना ऊपर से, और अब शिव की मैं मालिश करूँगी, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं और अपने वीडियो का एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय-बाय।